हेलो दोस्तों, आज हम फायर हिम्न का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ये क्लास 12 के इंग्लिश बुक का एक पोएम है। फायर का मतलब होता है आग और हिम्न का मतलब होता है भजन। यानी ये पूरी पोएम फायर को डेडिकेटेड है, आग के लिए भजन की जा रही है, उसकी प्रार्थना या स्तुति की जा रही है। पहला क्वेश्चन है द डैश फॉरगेट्स इज डेड। फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना। अपने मौत को कौन भूल जाता है? तो फायर भूल जाता है। फायर फॉरगेट इज डेड कैसे भूल जाता है? तो कभी कभी क्या होता है कि जब भी किसी शरीर को यानी किसी व्यक्ति के शव को घाट पर ले जाया जाता है तो उस वक्त फायर उसे पूरा नहीं जला पाती है। और कभी कभी जब सवेरे लोग वहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं कि किसी किसी की उंगलियाँ जो हैं अभी भी बची हुई है, आग उसे पूरा नहीं जला पाई। तो इस तरह से आग मौत को जो सब उसे दिया जाता है उसे भूल जाता है। टर्म जोरोएस्ट्रियन इन द फायर हिम्न स्टैंड फॉर। इस पोएम में एक टर्म आया है जोरोएस्ट्रियन। जोरोएस्ट्रियन किसे कहते हैं? तो जोरोएस्ट्रियन पारसी को कहते हैं। जो पारसी लोग होते हैं वो जोरोएस्ट्रा के सिद्धांतों को मानते हैं, उनके प्रिंसिपल को मानते हैं। नियरेस्ट स्टार ऑफ साइलेंस अकॉर्डिंग टू द पोएम फायर हिम्न वाज अवे। यानी सबसे नज़दीकी फायर हिम्न इस कविता सबसे नज़दीकी टावर ऑफ साइलेंस इस कविता के अनुसार कितनी दूर था? तो टावर ऑफ साइलेंस उस जगह को कहा जाता है जहाँ पे पारसी लोग अपने शवों का दाह संस्कार करते हैं। मुख्य रूप से कोई दाह संस्कार किया नहीं जाता है जैसा कि हिंदुओं में होता है। जैसे जो कोई मर जाते हैं उन्हें लिया जाता है और उस टावर ऑफ साइलेंस पे, जहाँ के एक पर्टिकुलर जगह होती है, मुख्य रूप से वहाँ का नाम होता है टावर ऑफ साइलेंस, वहाँ पे जाके रख देते हैं जहाँ पे कि उसे इसके वेंजर खा जाते हैं, जैसे गिद्ध, चील, जो कि लाश को खाने का काम करते हैं। तो इस तरह से उनका दाह संस्कार होता है। तो वो पोएट के घर से कितनी दूर था? तो 1000 माइल अवे था, 1000 माइल अवे। नंबर ए इसका सही ऑप्शन होगा। 1000 मील की दूरी पर था, तो इसलिए वहाँ पे जाना पोएट के लिए संभव ना हो सका। द स्पीकर इन द पोएम फायर हिम्न स्वेयर। इस कविता में फायर हिम्न में स्वेयर्स का मतलब होता है शपथ लेना, कसम खाना। कितनी बार कसम खाते हैं? तो 2 बार कसम खाते हैं। Who has composed the poem फायर हिम्न? composed का मतलब होता है बनाना या फिर इस सेंस में तो लिखा जाना। फायर हिम्न कविता किन्होंने लिखी है? के.एन. दारूवाला ने। फुल नेम है के.की.एन. दारूवाला। के.की.एन. दारूवाला रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड इन। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो 1984 में। दारूवाला हैज़ बीन अ वेल नोन पोएट एज वेल एज ए। वेल नोन का मतलब होता है प्रसिद्ध होना, फेमस होना। दारूवाला एक प्रसिद्ध कवि है और कवि के साथ साथ वो क्या है? वो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है, यानी छोटी कहानियाँ भी वो लिखते हैं। थीम ऑफ दारूवाला पोट्रीज कंसिस्ट। दारूवाला जो कविताएं लिखते हैं उनका विषय क्या होता है? तो उनका विषय होता है लव यानी प्रेम, डेथ मृत्यु, डोमिनेशन यानी जिसका एकाधिकार होता है, जिसका प्रभाव होता है हर कंडीशन में, साइनिसिज्म, प्लाइट ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी यानी मानव की समाज की जो दुखद स्थिति है, और वायलेंस यानी हिंसा। नंबर डी। दारूवाला पोट्री इज़ अ टोटली डैश रिकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेस। सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेस के दारूवाला की पोट्री मुख्य रूप से क्या है? किसकी ये एक सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेस है? तो इम्प्रेशनेटिक रिकॉर्डिंग है सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेस की। फायर हिम्स डील्स विथ। फायर हिम्न किससे डील करती है? तो बर्निंग घाट से। यहाँ पे हिंदुओं की दाह संस्कार जैसे होती है उनकी चर्चा है कि हिंदू को ही घाट पर ले जाकर बर्न कर दिया जाता है। टर्म डिबॉचरी इन फायर हिम्न स्टैंड फॉर। एक टर्म आया है इस पोएम में डिबॉचरी। इसका मतलब क्या होता है? इमोरल बिहेवियर यानी कि अनैतिक व्यवहार। दारूवाला हैज़ रिटन द पोएम। उन्होंने फायर हिम्न लिखी है।
दारू वाला कैसे पोएट है? तो एक इंडो एंग्लियन पोएट है। इंडो एंग्लियन का मतलब होता है कि उनके पास नागरिकता तो भारत की है, इसीलिए इंडो हो गया। एंग्लियन इसलिए है क्योंकि वो अपनी सारी रचनाओं को अंग्रेजी भाषा में लिखते हैं, कंटिन्यू करते हैं, हिंदी में नहीं लिखते हैं, यानी उनकी मुख्य भाषा अंग्रेजी है। दारू वाला वाज ए डैश बाय रिलीजन। दारू वाला धर्म से क्या है, उनका धर्म क्या है? तो वो एक पारसी है, ज़ोरोएस्ट्रियन है। हु हैज़ वायलेटेड द ट्रेडिशन ऑफ रिलीजन बाय क्रीमेटिंग। वायलेटेड मतलब तोड़ना, ट्रेडिशन परंपरा, रिलीजन धर्म, क्रीमेटिंग का मतलब होता है दाह संस्कार कर देना। तो अपने धर्म को किन्होंने तोड़ दिया है? दाह संस्कार करके। तो दारू वाला ने तोड़ दिया है। कैसे तोड़ा है? तो चूँकि ये एक पारसी है तो इन्हें अपने बच्चे को टावर ऑफ साइलेंस में दे देना चाहिए था, क्योंकि पारसी लोग की नज़र में ये जो 5 तत्व होते हैं जैसे हवा, पानी, आग, ये सारे बहुत पवित्र होते हैं। आप उनमें किसी भी शव को जला नहीं सकते हैं, लेकिन चूँकि टावर ऑफ साइलेंस 1000 मील इनके घर से दूर था तो इन्हें मजबूरन ये करना पड़ा। डैश फॉरगेट्स इज डेड बिकॉज समटाइम्स स्लीव द डेड बॉडी हावंट। कौन अब डेड को भूल जाता है, मृत शरीर को भूल जाता है, क्योंकि कभी कभी यह उस बॉडी को अधजला ही छोड़ जाता है। ये है फायर। क्रीमेशन ऑफ डेड बॉडीज इन डैश आर समवट डिफरेंट। यानी शवों का दाह संस्कार कहाँ पे थोड़ा अलग होता है। तो चूँकि सब में तो अलग ही होता है जितने भी धर्म है, क्योंकि सबके अपने अपने रूल है, लेकिन ये पोएम मुख्य रूप से इंग्लिश में पारसी धर्म में डील कर रही है, तो हम पारसी लिखेंगे। स्पीकर इन द फायर हिम्न बिलोंग्स टू डैश रिलीजन। फायर हिम्न में स्पीकर किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, किस धर्म से बिलोंग करते हैं? तो ज़ोरोएस्ट्रियन धर्म से, यानी पारसी धर्म से। टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू। टावर ऑफ साइलेंस किस धर्म से रिलेटेड है? तो पारसी धर्म से। दारू वाला कंसाइंड हिज न्यू बॉर्न टू डैश टू फ्लेम्स। कंसाइंड का मतलब होता है सुपुर्द कर देना, भेज देना। उन्होंने अपने नवजात बच्चे को, यानी उनका जो पुत्र था, उन्होंने कहाँ भेज दिया? तो आग की लपटों में भेज दिया। तो न्यू बॉर्न कौन था? न्यू बॉर्न सन था, उनका पुत्र था। वो असमय ही मृत्यु को प्राप्त हो गया और दारू वाला को उसे आग की लपटों में भेजना पड़ा। आगे बढ़ते हैं। आगे है द डैश चाइल्ड वॉज कंसाइंड टू द फायर अंडर कंपल्शन। कंसाइन का मतलब सुपुर्द कर देना, भेज देना। फायर यानी आग, कंपल्शन का मतलब मजबूरी, यानी किसे फायर को सुपुर्द कर देना पड़ा मजबूरी में? तो फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड को, यानी लेखक की जो पहली संतान हुई, जो कि एक पुत्र था, उसे लेखक को आग में भेजना पड़ा। डैश बिलोंग्स टू ज़ोरोएस्ट्रियन रिलीजन। पारसी धर्म से कौन बिलोंग करते हैं? तो केकी एंड दारू वाला। पोएट सीज द रेड हॉट एम्बर्स। कवि ने गरम लाल एम्बर्स देखे। एम्बर्स का मतलब होता है वही जो कोयले होते हैं, जो कि या फिर वो शरीर आप कह सकते हैं, मृत शरीर, जो कि जले हुए नहीं होते हैं लेकिन लाल लाल होते हैं, एकदम लाल लाल दिखते हैं, वही होते हैं एम्बर्स। उस शरीर का ही जो जलता नहीं है, लाल लाल बच जाता है कोयले के रूप में, वही होता है एम्बर्स। वी सॉ एम्बर्स लूजिंग देयर क्रूएल रेडनेस इज टेकन फ्रॉम। ये एक लाइन है। हमने एम्बर्स को देखा, वो जो लाल लाल थे, ऐसे पार्ट जो कि लाल लाल हो गए थे, जल नहीं रहे थे लेकिन लाल लाल थे, वो अपनी रेडनेस को छोड़ रहे थे। ये किस पोएम से ली गई है? तो फायर हिम्न से। एज आई कंसाइन माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम। यहाँ पे एस होगा, CONS, यानी मैंने जो अपने बच्चे को आग की लपटों में दे दिया। इज़ रिटन बाय, तो ये लाइन है, इसे कंफ्यूज नहीं होना है, ये है केकी एंड दारूवाला के द्वारा लिखी गई है। क्रॉसिंग ऑफ रिवर इज़ एन इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्स। वर्स का मतलब होता है कविता।
ये कविता की एक पुस्तक है जिसका नाम है क्रॉसिंग ऑफ रिवर। किसके द्वारा लिखी गई है? तो के.एन. दारोवाला के द्वारा। अब आप सोचेंगे कि ये पोयम या तो हमें पढ़ना ही नहीं है, तो जो भी लेखक के बारे में, पोएट के बारे में जो भी कविता रहती है उनके द्वारा लिखा गया पुस्तक में, तो उनका इंट्रोडक्शन भी रहता है। इंट्रोडक्शन में वो सारी बातें रहती है जो उन्होंने जीवन में अचीव किया है। ये क्वेश्चन उसी से है, अगर आप बुक पलटाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये उनके इंट्रोडक्शन पार्ट का क्वेश्चन है। फिर है आई स्वोर टू सेव फायर, स्वोर यानी मैं शपथ लेता हूँ कि मैं आग को बचाऊँगा, फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, सिन यानी पाप, फॉरगेटफुलनेस यानी भूलना, मैं आग को भूलने के पाप से बचाऊँगा। इज टेकन फ्रॉम फायर हिम्न, इसी पोएम से ली गई है। कवि ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि कवि ने जब अपने बच्चे को फायर में दिया तो उनकी जो उंगलियां थी वो आग ठीक से जला नहीं पाई। तो अब जब अगली बार, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है, कभी मृत्यु होगी लेखक के घर में, तो वो क्या करेंगे? आग के पास कभी नहीं आएंगे, वो अपने धर्म का पालन करेंगे, न आग के पास आएंगे, न आग शरीर को अधजला छोड़ेगी। तो दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। इस चैनल पर आपको सारे सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिल जाएंगे। आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को विजिट ज़रूर करें।